हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। ठीक है, क्लास 10th का है, एनसीईआरटी बुक। अब मैथमेटिक्स दोस्तों 8.3 को हम जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करने से पहले आप लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले याद करने होंगे, देखने होंगे। अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन 8.3 आसानी से आपको बन जाएगा। इसमें आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कुछ बेसिक फार्मूला का देख लेते हैं। सो दोस्तों, ये रहा आप लोगों को फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला का देखते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला ये दोस्तों देखिए फॉर्मूला, आपको जितने भी अभी कुछ हम बता रहे हैं सारे सारे क्या होगा, आपको फॉर्मूला है। ठीक है, पहला फॉर्मूला है कि साइन 90 - a बराबर होता है कॉस a। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है यहाँ पे कॉस a। क्या ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, tan 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है कॉट a। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए, सेक 90 डिग्री माइनस a बराबर कॉशेक a। तो ये दोस्तों क्या है, ये आपको बेसिकली 3 फॉर्मूले हुए और 3 आपको और याद करना है। अब देखिए इसी तरह से आपको हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है साइन a। बस इसको इस तरह से होता है। अगर आपको साइन 90 डिग्री माइनस a है तो यहाँ पर क्या उसका फॉर्मूला हो जाएगा, बराबर कॉस a होता है। और अगर कॉस यानी इसको पहले लिख देना है और फिर ये 90 - a लिख देना है, अब बराबर हो जाएगा साइन a, ये वाला साइन। ठीक है, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस a बराबर हो जाएगा साइन a। यही समझ में आ गया। इसी तरह से अगर रहेगा आपको इसी तरह कॉट अगर रहेगा 90 डिग्री माइनस a बराबर हो जाएगा आपको tan a। ठीक है, tan a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको हो जाएगा कोशेक कोसेक 90 डिग्री माइनस a बराबर आपको हो जाएगा सेक a। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको सेक a। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये आप लोगों को कितना फॉर्मूला हो गया, ये 3 हो गया और ये आपको हो गया 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपको 6, यानी 6 फॉर्मूले दोस्तों ये है। आप लोगों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको ये सारा 6 फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो 8.3 बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। याद करने ट्रिक अभी हम बता चुके हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है कॉस a और कॉस 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है साइन a। ठीक है, इस तरह 6 फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। और कुछ एक और फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा आपको फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये सारा क्या है, ये आपको फॉर्मूला है। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा देखिए ये कोसेक गुना में है तो इसे ये भाग में करेंगे तो ये बटा में चला जाएगा, यानी हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। और देखिए यहाँ पे अगर हम कोसेक लिख देते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। क्योंकि साइन क्या है, गुना में है, इंटू में है, इससे चल जाएगा तो बटा में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आप लोगों को आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे अगला फॉर्मूला देखते हैं दूसरा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, यानी इसको अगर हम tan थीटा बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये इंटू में कॉट थीटा है तो ये बटा में चला जाएगा, यानी 1 बटा हो जाएगा कॉट थीटा। ये चीज समझ में आप लोगों को आ गया। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan का बाहर कर दीजिए, यानी 1 बटा tan थीटा। ये समझ में आ गया। इसी तरह से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। दोस्तों ये वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, यानी अगर हम इसमें कॉस थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, यही ना होगा। और अगर हम सेक थीटा बराबर निकालें तो हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। दोस्तों बेसिकली आप लोगों को ये 3 फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यानी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 3 फार्मूला ये आपको याद रखनी है। सो ये 3 फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 3 फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, जो कि हम 8.3 जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये फार्मूला आपको आने वाला है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 8.3 8.3 के एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सो दोस्तों ये रहा था आपको क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए 8.3 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन का पहला दिया गया है, यानी देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पहले का जो दिया गया है वो दिया गया है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री।
ये आपको क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो देखिए एक फॉर्मूला आपको हम अभी बताए हैं जस्ट, आप इसको क्या करना है, ये आपको साइन यानी इसमें कॉस में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये फॉर्मूला अभी पढ़े हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, ठीक है, कॉस ए होता है। तो अगर इसमें हम देखिए इसको अगर इस तरह से लिख सकते हैं, यानी साइन 90 डिग्री माइनस 18 या 72, ठीक है, 72, यह कितना हो जाएगा 72, और बटा ये कॉस 72 था तो 72 हम लिख दिए। अब देखिए साइन 90 माइनस 72, अब 90 में से अगर आप 72 घटाइए कितना हो जाएगा 18, यानी साइन 18 हो जाएगा, ठीक है, साइन 18 हो जाएगा। तो यानी ये दोनों क्या है, दोनों सेम, इस तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से आप इसको लिख सकते हैं। यानी अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस 72, यानी ये जो देख यहाँ पे जो ए देख रहे हैं, ये वाला ए, ये कहाँ पे, यहाँ पे लिखा जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये जो ए देख रहे हैं 90 माइनस ए जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो ए है तो यहाँ पे क्या है, कॉस के सामने ए हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। यहाँ पे क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस ए का जगह कितना है 72 है, यानी इसका फॉर्मूला क्या था, कॉस ए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए का जगह कितना है 72, तो यहाँ पे 72 डिग्री आप लोगों को लिख देना है, ठीक है, 72 डिग्री आप लोगों को लिख देना है बटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा कॉस 72 है तो कॉस 72 आपको लिख देना है। अब देखिए इसको कैंसिल करिएगा, आपको एक मतलब में कैंसिल हो जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर कितना आ गया, 1 हो गया। देखिए अगर आप चाहें तो कॉस को भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कॉस को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए, ठीक है। तो अगर आप चाहते तो इसको इस तरह से भी आप बना सकते थे, कैसे, तो दोस्तों देखिए हम बता देते हैं। अगर आप इससे चाहें तो इसको जैसे था, यानी साइन 18 डिग्री था तो 18 डिग्री हो गया, बटा अगर हम कॉस को साइन में भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बराबर हो जाता है, यहाँ पे साइन 18 है तो साइन 18 हो गया, ठीक है, 18 डिग्री। अब बटा देखिए साइन 90 माइनस ए, यानी क्या हो जाएगा, साइन ए होता है तो ए के जगह पे यहाँ कितना देख रहे हैं, ए के जगह पर क्या है 72 है, ठीक है, यानी यह फॉर्मूला होता है साइन ए हो जाएगा, साइन ए के जगह पर कितना है 72, तो यहाँ पर 18, यहाँ पे 18 है, यहाँ पर 18 होगा, क्योंकि 90 में से 18 गया तो 72, आपको इतना हो जाएगा, 90 में से 18 गया तो 72, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये होता है कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए, यानी साइन ए का जगह कितना है 18, तो यहाँ पे आपको 18 लिख देना है, और साइन एक कट जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। तो आप चाहें तो दोनों में से कोई एक को चेंज कर देना है, आपको वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा आपको एक आंसर आएगा। दोनों में से क्या है, आपको कोनो एक चेंज कर देना है। अब फॉर्मूला आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है दूसरा, ठीक है, दूसरा इसी में दिया गया है कि tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। सो अब देखिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी हल, इसको हल करते हैं। अब इसमें से कोई आपको एक चेंज कर देना। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है क्या, कॉट ए होता है। दोस्तों ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए, नहीं तो आगे ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। और ये आपको एग्जाम में हमेशा 2 से 3 नंबर आपको क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद करना है, यानी हो जाएगा tan, देखिए और 90 में से अगर हम 64 घटा दें तो ये 26 आ जाएगा, tan 26 आ जाएगा ना, और बटा कॉट जैसे था वैसे आपको लिख देना है, कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री हो गया। अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ पर tan क्या है, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या है, कॉट ए होता है, तो पहले हम कॉट लिख दिए। ए का जगह पे यहाँ पे क्या है 64 है, यहाँ पे 64 हम लिख देंगे। अब बटा कॉट 64 है तो कॉट 64 हो गया, डिग्री हो जाएगा, यानी ये आपको कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको 1, ठीक है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो चुका है। आइए इसी में फर्स्ट क्वेश्चन का हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तीसरा और चौथा देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा है, ठीक है। इसको आइए सॉल्व करेंगे, यानी हल ये हो गया। आपको दिया गया क्या है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें से कोनो आपको एक कोई चेंज कर देना। जैसे कि फॉर्मूला आप लोगों को दोस्तों पता होनी चाहिए। फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, ठीक है दोस्तों। और एक होता है कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए, ठीक है। तो आप चाहे तो आप दोनों में से कोई एक को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक को आप फार्मूला के तहत आपको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला के अनुसार। यानी अगर हम कॉस का चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे देखिए कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 42।
अगर हम 90 में से 42 घटाते हैं तो हमको 48 मिल जाएगा, और माइनस साइन जैसा है वैसा आपको लिख देना है, ठीक है। साइन 42 डिग्री था तो 42 डिग्री हो गया, इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए होता है, क्या होता है, साइन ए होता है, आपको होता है ना जी। तो ये फॉर्मूला आपको आ गया, यानी cos और साइन ए का जगह पे क्या है, यहाँ पे क्या है 42 है, तो यहाँ पे 42 डिग्री हो जाएगा। और माइनस था तो माइनस, यहाँ पे क्या है साइन जैसे है वैसे लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यहाँ पे साइन होगा, ठीक है। साइन 42 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या है साइन 42 डिग्री, तो 42 डिग्री लिख दीजिए। अब देखिए साइन 42 साइन में से कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 बचेगा। सो आपका वैल्यू जो हो गया वो आपको 0 आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों दोनों में से आप चाहें तो साइन को भी आपको ये फार्मूला के आप अनुसार आप चेंज कर सकते थे, ठीक है। दोनों में से कोई आपको एक चेंज कर देना है, बस आपको आंसर निकल जाएगा। सो आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा है, यानी कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 29 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपको क्वेश्चन जो दिया गया था, कोसेक 31 डिग्री है माइनस सेक 69 है, 59 है, ठीक है, 59 डिग्री। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों को में से एक फार्मूला को आपको फार्मूला पर चेंज कर देना है, ठीक है। हम दोनों फार्मूला का लिख देते हैं, आपको एक एक फार्मूला को यूज करिएगा इसमें, ठीक है। यानी कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है सेक ए डी, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों ये फार्मूला का अगर हम यूज करें तो देखिए किस तरह से आपको यूज करना, आप चाहें तो सेक का भी आप इस फार्मूला के अनुसार आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। अगर देखिए 90 में से 59 घटाएंगे तो आपको 31 हो जाएगा, यानी कोसेक 31 आ गया, इतना को इतना आप लिख सकते हैं, माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। और देखिए कोसेक 90 माइनस ए बराबर होता है सेक ए, और यहाँ पे ए का जगह पर कितना है तो 59, ठीक है। यानी हो जाएगा आपको सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। यानी ये आपको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, ये आपको क्या बचेगा आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो गया दोस्तों। और ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। सो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, दिखाइए कि पहला दिया गया है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1, ठीक है। आपको 1 प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। यानी दूसरा दिया गया cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0, आपको प्रूफ करनी है, यानी सिद्ध करना है। ये समझ में आ गया। आइए हम पहला को सिद्ध करते हैं, हल पहला को हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। यानी पहला को हम प्रूफ करेंगे, वो है tan है 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। यही समझ में आ गया दोस्तों। इसको हम बोलते हैं LHS वाला पार्ट को पहले लेते हैं, यानी ये वाला पार्ट को, यानी हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। यही समझ आया, हम पहले LHS वाले पार्ट को लिए हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको 90 डिग्री वाले को एक साथ जैसे दो tan को जोड़कर 90 डिग्री हमको पूरा, जैसे कि यहाँ पे देखिए 48 है और 42 है, 48 दोस्तों अब 42 दोनों को जोड़िएगा तो आपको 90 पूर जाएगा, ठीक है। और देखिए 67 और 23 दोनों को जोड़िएगा तो आपको 90 पूर जाएगा, यानी दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 48 डिग्री ये चीज़ हो गया, और ये देखिए 42 है ना, tan 42, इसको हम एक साथ लिख देते हैं tan 42, ठीक है, 42 डिग्री हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए tan यहाँ पे देखिए 23 और tan 67 एक साथ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक साथ हम लिख दिए। अब ये चीज़ तो हो गया। अब क्या होना चाहिए आपको, दोनों में से कोई एक को चेंज कर दीजिए, दोनों में से क्योंकि क्या करना है आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों फॉर्मूला आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ देखिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है दोस्तों cot ए, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, अदरवाइज आपसे नहीं बनेगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना, और ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 1 से 2 साल हमेशा दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, हर एक साल ये पूछता है आपको। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बना लेना है,
यानी वही काम करेंगे, यानी हो जाएगा आपको 90 डिग्री माइनस 42 में से अगर आप घटाइएगा तो 48 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर tan 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे इसको भी आप घटा दीजिए, यानी tan यहाँ पर आप कर दीजिए 90 डिग्री माइनस 67 तो हो जाएगा 23, tan 23 हो जाएगा, इतना आपको बच जाएगा, यानी tan 67 डिग्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक दोस्तों आप क्लियर है। आप चाहते तो आप tan 42 को भी आप चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर दोस्तों। आप चाहें तो इसे भी चेंज कर सकते थे, 67 का भी चेंज कर सकते थे, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला होता तो हो जाएगा आपको cot A, एक जगह पर क्या है 42, तो 42 हो गया, इंटू यहाँ पे हो जाएगा tan 42, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको tan 67 इंटू सॉरी कॉट यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पर कॉट हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपको tan 67, यानी ये चीज़ समझ में आप लोगों को आ गया। यानी देखिए दोस्तों, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan 42 इंटू कॉट 42 इंटू tan 67 इंटू कॉट 67। अब देखिए इसका वैल्यू हम बताए थे, अभी हम बताए थे आपको कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर दोस्तों 1 होता है। इसका हम फॉर्मूला आपको बताया था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 वैल्यू होता है। यानी देखिए यहाँ पर tan थीटा जब कहता है 42 है, ये भी 42 थीटा दोनों सेम है, और tan थीटा यानी tan 42 और कॉट 42, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, इंटू को चिन्ह है तो इंटू हो गया। अब देखिए क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 1 होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1 कितना होता है दोस्तों, कितना हो जाएगा 1 बराबर 1 आपको कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, LHS बड़ा पार्ट बराबर RHS बड़ा पार्ट क्या है, प्रूफ हो गया आपको, क्योंकि आप देख सकते हैं आपको 1 ही प्रूफ करना। देखिए LHS बराबर ये RHS बराबर ये था, आपको कितना प्रूफ करना था दोस्तों, तो 1 प्रूफ करना था, तो जो कि आपको ये प्रूफ हो चुका है। यहाँ तक आप क्लियर है। ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये चीज़ क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पर LHS वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट ले रहे हैं, यानी cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। हमको कितना प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है, ठीक है। सो ये चीज़ हम ले लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फार्मूला आपको यूज करनी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। आप चाहें देखिए ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉस 90 डिग्री माइनस 1 बराबर होता है साइन, क्या होता है, साइन ए हो जाता है, इंटू एक फार्मूला और याद होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है दोस्तों कॉस ए। तो ये दोनों फार्मूला आप लोगों को दोस्तों याद होनी चाहिए, ताकि आप लोग ये क्वेश्चन बनाने में आप लोग क्या हो, आसानी हो, ठीक है। सो देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको चेंज कर देना, यानी यहाँ पे हो जाएगा कॉस, अगर हम इसको चेंज करते हैं 90 माइनस 52 घटाएंगे तो आपको कॉस 38 मिल जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस 52 जैसे वैसे आपको लिख देना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप चाहें तो यहाँ पे 52 कॉस 52 को भी आपको इस तरह से फार्मूला के अनुसार आप लिख सकते थे, ठीक है। माइनस का चिन्ह था यहाँ पे तो माइनस हो गया, यानी घटाव का चिन्ह, यानी इसको हम चेंज कर देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस में से 52 करिएगा तो आपको 38 मिल जाएगा, ठीक है। और इंटू यहाँ पे साइन जो था 52 जो वैसे 52 को 52 डिग्री हम लिख दिए। ये चीज़ क्लियर है दोस्तों। और ये फॉर्मूला होता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, यानी हो जाएगा आपको साइन एक जगह पे यहाँ पे 52 डिग्री है तो 52 लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 52 था तो 52 डिग्री था तो 52 डिग्री हो गया, माइनस का चिन्ह था तो घटाव का चिन्ह हो गया। यहाँ देखिए साइन, देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है बराबर कॉस ए, यानी यहाँ पे हो गया कॉस एक जगह पे 52 था तो 52 डिग्री हो गया, 52 डिग्री था तो 52 डिग्री हो गया, इंटू साइन 52 डिग्री हो गया। यहाँ तक आप दोस्तों आप लोग क्लियर है, ठीक है। सो अगर आप इसको देखिए यहाँ पे साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री को अगर कॉमन लीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 1 और माइनस ये आपका हो जाएगा 1,
दोनों कॉमन लीजिएगा तो 1 - 1 हो जाएगा, अब गुना करिए ना इतना आपको दे देगा, ठीक है। यानी बराबर आपको हो जाएगा साइन 52 इंटू कॉस 52 डिग्री, डिग्री होगा, और देखिए एक में से एक गया तो क्या हो जाएगा 0, ये 0 में कुछ भी अंक से गुना करेगा तो क्या होगा 0 ही होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 0। तो देखिए यही हमको प्रूफ करना था, यानी LHS बराबर RHS बराबर प्रूफ। दोस्तों ये क्या हो गया, आपको प्रूफ हो गया, ठीक है। सो ये भी प्रूफ हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये रहा पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया गया आपको tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, ये आपका दिया गया। अब दोस्तों कोई एक का आपको चेंज कर देना है, जैसे यहाँ पे देखिए एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, कौन सा फार्मूला, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला था कि कॉट, यहाँ पे देखिए तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है tan a होता है ना जी। अगर यहाँ पे देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस 2a हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 2a, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो यहाँ पे एंगल के हिसाब से आपको चेंज होगा। जैसे यहाँ पे क्या था a था तो यहाँ पे क्या हो गया a हो गया, यहाँ पे -2a मतलब यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आता 3a तो यहाँ पे क्या होता 3a हो जाता, यहाँ पे आता 4a तो ये हो जाता है 4a। तो ये क्या है दोस्तों, ये बेसिकली फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। यानी अगर हम इसके जगह पर देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा tan 2a, तो tan 2a के जगह पर हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, यानी इसके जगह पे हम लिख दे cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर ये वाला जो है cot a माइनस 18 डिग्री। ये चीज़ समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यह क्या है cot, यह है cot, यहाँ भी है cot, यहाँ भी है, बात बीच में बराबर है। तो इस तरह से अगर आपको इक्वेशन दिखे तो आपको क्या करना है, ये आपका कॉट क्या है सेम है, इक्वल भी है, तो इसका एंगल जो होगा वो सेम हो जाएगा, यानी एंगल जो होगा ये एक आपस में बराबर होगा। यानी आपको एंगल को सिर्फ लिख देना है 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इसको आपको कैंसिल यानी काटना नहीं है, ठीक है, ये आपको इसी तरह से छोड़ देना है और इसका एंगल जो होता है आपस में बराबर हो जाता है, तो आपको खाली सिर्फ और सिर्फ एंगल को लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको इसको सॉल्व करिएगा, आगे हो जाएगा -2a और ये प्लस में a है तो इस पर इक्वल करेंगे तो -a हो जाएगा और बराबर -18a, क्योंकि ये -18 है तो 18 डिग्री हो गया। और ये 90 डिग्री देखिए प्लस में है, इधर इस पार आएगा इक्वल के इस पार तो माइनस में हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको अगर आप जोड़िएगा, इसको आगे सॉल्व करते थे हो जाएगा -3a, इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा -18 डिग्री, 118 डिग्री, ठीक है। यानी माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपको 3a बराबर 108 डिग्री, यानी a बराबर आपको हो जाएगा 108/3, यानी 3 से 108 को अगर अधिक काटिएगा भाग दीजिएगा तो आपको 36 मरतबा में आपको कट जाएगा, ठीक है। कितना मतलब कटेगा दोस्तों, तो 36 मतलब ये आप लोगों को कैंसिल हो जाएगा, तो 36 मतलब ये आपको कट जाएगा, यानी 36 डिग्री बचेगा आपको। यानी a बराबर जो हो गया, a बराबर जो हो गया आप लोगों का 36 डिग्री, यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपको हो गया आंसर। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हेलो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं, यानी हल। यहाँ पर आपको दिया गया है tan a बराबर cot b, ठीक है। तो किसी को आप किसी में से फार्मूला में से आपको चेंज कर देना है, ठीक है। यानी अगर हम tan क्या होता है tan 90 डिग्री माइनस a, यहाँ पे b ले रहे हैं, यानी b बराबर हो जाएगा cot b, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot b का जगह पर क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। यानी यहाँ पे दिया गया है tan a बराबर, यहाँ पे हो जाएगा tan लिख सकते हैं ना tan 90 डिग्री माइनस b, ठीक है। अब देखिए tan a है, यानी tan यहाँ पर भी है, tan ये भी है और बराबर बीच में है, तो इसका क्या होता है सिर्फ एंगल लिखा था, यानी a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा,
ठीक है, यानी बी इधर चला जाएगा, इधर माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ए प्लस बी हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। तो यही अपना क्या करना था, तो प्रूफ करना था। ठीक है, सो ये आप लोगों को प्रूफ हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि यदि सेक 4a बराबर कोशेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व, यानी हल आपको दिया गया है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये आपको दिया गया है। ठीक है, सो इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला कि कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है सेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल में यहाँ पे ए था तो यहाँ पे ए हो गया। अगर इसी तरह से आपको हो जाए कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक 4a हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सेक 4a। ये चीज़ क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपको क्या है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है, यानी सेक 4a ये हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा सेक 4a। ठीक है, ये इसके बराबर का जगह पे है, ये हो गया। अगर हम देखिए सेक 4a के जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, यानी इसके जगह पे हम लिख दें कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a और बराबर यहाँ पर दिया गया आपका कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोसेक है, ये कोसेक है, यहाँ पे कोसेक का बीच में इक्वल है। तो इस तरह का अगर इक्वेशन आपको दिखे तो आपको क्या करना है, इसका एंगल जो होता है दोस्तों वो आपको सेम होता है, इक्वल के बराबर हो जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस 4a हो जाएगा बराबर a माइनस 20 डिग्री। ये कोसेक से कोसेक आपको एंगल जो होता है खाली ये उसका एंगल सेम हो जाता है बराबर के। ठीक है, और ये इसको काटिएगा नहीं, ये काटिएगा तो आपको गलत हो जाएगा, इसको काटना नहीं है, इसी तरह से छोड़ देना है। ठीक है, इसको आगे आपको सोल्व करना है, यानी हो जाएगा माइनस 4a और इक्वल इस पर a प्लस में इस पर करेंगे तो आपको माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 20 प्लस 90 डिग्री है, 20 डिग्री है, 90 डिग्री है, इस पर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। और ये आपको हो जाएगा 4 1 1 5 1 माइनस 5a हो जाएगा बराबर आपको हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो माइनस 110 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप लोगों को माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 5a बच गया 110, यानी a बराबर आपको हो जाएगा 110/5। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा, सॉल्व करिएगा तो आपको 2 मरतबे में कट जाएगा, यानी 5 से 5 दूनी 10, ये आपका बचेगा 22। ठीक है, यानी 22 मतलब ये कट जाएगा, यानी a बराबर आपको हो गया 22 डिग्री। तो दोस्तों यही आप लोगों को क्या हो गया, ये आप लोगों को आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा था आपको आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन a प्लस b प्लस c बटा 2 बराबर होगा कॉस a बटा 2 के। ठीक है दोस्तों, सो आइए इसको हम देखते हैं, यानी हल आपको करना है क्या है कि साइन b प्लस c बटा 2 को आपको प्रूफ करना है कॉस a बटा 2 में। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि प्लस ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, ये रहा आपको त्रिभुज। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, ये दोस्तों एक कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर हम देखिए यहाँ पर बी प्लस सी निकाले तो ये इस पर चला जाएगा, यानी 18 180 डिग्री माइनस, ये प्लस में था ना, ए इस पर चला इक्वल के पार तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस ए। ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है दोस्तों आप लोगों को कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन और बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 180 माइनस ए, तो यहाँ पे लिख दिए 180 डिग्री माइनस ए बटा 2 था तो बटा 2 हो गया बराबर कॉस ए बटा 2 हो गया। ठीक है, इसको अलग अलग लिख देते हैं, यानी साइन 180 डिग्री बटा 2 माइनस ए बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। ये जी क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हो जाएगा साइन
कट इसको काटिएगा तो हो जाएगा 90 मतलब में कट जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 बराबर हो जाएगा कॉस ए बटा 2। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ अभी हम फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, तो होता है अगर साइन 90 डिग्री माइनस ए है तो बराबर क्या होता है, कॉस होता है ना, कॉस ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2, यहाँ पे ए था तो इसलिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है आप ए बटा 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बटा 2 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है, ये क्या है, तो ये आप लोगों का फॉर्मूला है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों को, हो जाएगा आपको कॉस ए बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। तो दोस्तों यही हमको प्रूफ करना था, LHS बराबर RHS प्रूफ। सो ये दोस्तों ये क्लियर है। ये आपको क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 बराबर होता है कॉस ए बटा 2, यही हमको क्या करना था, तो प्रूफ करना था। ये दोस्तों देखिए ये आपको प्रूफ हो चुका है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सो दोस्तों ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है 8.3 का। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 75 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सो आपको दिया गया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आपको इसका क्या करना है, आपको 0 डिग्री से लेके 75 डिग्री के बीच आपको इसके कोनों का त्रिकोणमितीय जो अनुपात होगा ये इसको आपको बीच में लिखना है। ठीक है, बीच के लेना है आपको। यानी अगर हम देखिए यहाँ पे अगर हम साइन, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा साइन, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस 23 अगर कर दे 23 डिग्री, तो आपको देख रहे कोई दिक्कत इस तरह से नहीं होना चाहिए, आपको घटाइएगा तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए कॉस और 90 डिग्री माइनस अगर हम 25 कर दें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम 25 कर दें तो आपको 75 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। सो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको 15 होगा। ठीक है, यानी 90 में से 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, आपको 75 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये 75 आपको हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला आपको हम बताए थे, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर दोस्तों होता है कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए। दोस्तों ये 6 फार्मूला जो हम बताए थे वो 8.3 के लिए आपको बनाने के लिए आपको 6 फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जो हम बताए थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हो जाएगा यहाँ पे आपको हो जाएगा कॉस ए का जब कितना है 23 डिग्री, तो 23 डिग्री आपको लिख देना है, प्लस का चिन्ह था तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको साइन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा 15 डिग्री। ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को क्लियर है। सो दोस्तों यही आप लोगों को क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 डिग्री और यहाँ पे क्या है 15 डिग्री, आपको कितना के बीच करना है, 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में आपको लिखना था, कौन लेना था। तो देखिए हम ले चुके हैं, कितना है 23 डिग्री है और 15 डिग्री, दोनों की क्या है 0 से बड़ा है और 45 से क्या है छोटा है। तो दोस्तों यही आप लोगों को क्या हो गया, आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट आपको एक्सरसाइज खत्म हो गया है 8.3। ठीक है, प्रश्नावली हो गया। चलिए दोस्तों वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगा कि हमारे वीडियो आप लोगों की मदद कर रही है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।